रखे व्यूअर्स, की हाल चाल है ताजा, ठीक हो ना, खुश है, यकीन अपनी लाइफ में बिजी हो गए। मुझे कहते हैं महानूर की दुनिया में एक बार फिर से वेलकम। आज है हमारे घर बहुत 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 बड़ा सा ग्रैंड अफ्तार, जिसमें मेरे मामू, दूसरे मामू, खाला, फुफ्फो, चाचू, दूसरे चाचू, नानी, दादी, सारे खानदान इंक्लूड है। बहुत सारा काम हो जाना है, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार एक ही बार में, एक ही चक्कर में सारों को हम क्लीन बोल करते हैं। मैं ऊपर अभी तक थी, काम कर रही थी अपना, मेरे साथ साथ गिफ्टिंग ऑर्डर्स भी तो निकालने आते हैं ना। अभी मेरा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, अल्लाह का शुक्र है, डन। अब जाते हैं नीचे और देखते हैं नीचे की क्या सूरत हाल है। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, मामी को बुला लिया है, कज़न को बुला लिया है कि मैं अकेली जान, और इतने सारे काम इतना तो आसान नहीं है मेरे लिए, इसलिए अब सारा बुला लिया। अब सारे जल्दी जल्दी हम काम करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको क्लिप्स शेयर करती रहूँगी। चलते हैं नीचे। जैसे ही मैं नीचे आई हूँ, यहाँ पर बहुत सारा फ्रूट जो है वो धुला पड़ा, और ये सारा फ्रूट जो है फ्रूट चाट में जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो सादा कहते हैं ना, खाली खुली फ्रूट खाता नहीं है, साबित फ्रूट, इसलिए इसकी कटिंग शटिंग होकर फ्रूट चाट बनेंगे। और यार कसम से मैंने पूरे रमज़ान में इतना फ्रेश फ्रूट नहीं देखा जितना इस बार फ्रेश फ्रूट आया है। यार हर एक चीज़ की फ्रेशनेस जो है ना वीडियो में बहुत क्लियर नज़र आई, बहुत मज़े का था। खैर यहाँ पर फ्रूट का काम हो गया, इसके बाद काटते हैं पालक। इतनी ज़्यादा काटनी पड़ी मेरी ज़िंदगी में, मैं कह सकती हूँ कि मैंने 30 रोज़ों में इतना पालक नहीं काटा होगा। मतलब पिछले 26-27 रोज़ों में इतनी पालक नहीं कटिंग हुई जितनी आज हुई है। मतलब हमारे घर के 3 बंदों की पालक और आज के पूरे महीने की पालक और आज की 1 दिन की पालक सारी मुझे काटनी पड़ी। ये देखो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे इसकी कटिंग में घंटा लग गया। और ये एक मेरी शहज़ादी बैठी है पिछले पूरे घंटे से। इसे हमने एक ही काम दिया था कि तुमने धनिया की कटिंग करनी है। बाहर का मैस छोड़ के ये अंदर बैठी हुई है। और यार हमारे फर्श का इतना बुरा हाल है ना, बाहर रोड बन रहा है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मैस। मुझे ये बताएं, सोना पहन के कौन काम करता होता है? इतना बेमोल हो गया। ये है मेरी बड़ी मामी जो इस वक्त बना पकौड़ों का सामान रही हैं, लेकिन इन बंदी ने सोना उतारा नहीं है। और कहते हैं ना किस बंदे को चीज़ें पसंद होती हैं, मुझे नहीं पसंद गोल्ड, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर बनेगा चिकन कौरमा, क्योंकि रात में बिरयानी का प्लान कैंसिल हो गया। सब ने कहा हम लोगों ने रोटी खानी है, मैंने कहा ठीक हो गया मुर्शिद, हम यहाँ पर बनाएंगे चिकन का कौरमा। और यहाँ पर सारे फ्रूट्स धुलने के बाद हम बाहर से अंदर ले आए थे। अब मैं यहाँ पर टिप्पल पर लगा के रख दिया सजा के। मेरी अम्मा कह रही है क्यों मेरा बच्चा, इनकी वीडियो बनानी है तूने, इनकी हमने फ्रूट चाट नहीं बनानी, बस वीडियो बन गई है तो अब इजाज़त दे दें कि हम इनकी कटिंग में स्टार्ट कर दें। जी जी मुर्शिद तुसी चुको तो कहना मना कीता है, बस मैनू हल्की जी मेरी वीडियो बना दो। और ये मेरी अम्मा को पूरा जहेज निकला पड़ा है। जो बर्तन साल में सिर्फ एक बार कहीं बड़े यूज होते हैं, उसके अलावा ये पैक पड़ा होता है। चलो जी, उसके बाद हो गया यहाँ पर अब काम हमारा स्टार्ट चटनी का। चटनी इतनी ज़्यादा जो है वो हाथ से तो और सिलबट्टे से तो कूटने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने इसे सीधा डाला सारा कुछ ग्राइंडर में और चलाती मर्जी, बस बन जाएगा। फाइनली सारा जो है ना हमारा पकौड़ों का सामान भी कटिंग हो गया, लेकिन अब इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट मटी थी ना, तो मैंने कहा चलो इसे प्रॉपर फ्रेश धोया पहले भी था, लेकिन मैंने कहा चलो एक मरतबा और सजा ताज़ा कर लें, ताकि कोई बीच में अगर रह गया है ना डस्ट पार्टिकल वगैरह तो वो भी निकल जाए। ना आपकी मानूर बहुत सुगड़ है। खैर यहाँ पर आ गया मेरा कज़न भी, और ये एक ही पूरी, वो कहते हैं ना एक ही राउंड में इसने पूरी सारे तरबूजे खरबूजों में से उतार दिए छिलके। तो मुझे वो दिखा रहा था, मैंने कहा वाह, और वो छिलका बनाते बनाते भी टूट गया। खैर पकौड़ों का सामान कटिंग हो चुका था। अब यहाँ पर फ्रूट चाट की बारी आ गई। फ्रूट चाट का सामान मामी और कज़न कटिंग कर रहे थे, और मेरी अम्मा जो है ना पकौड़ों के सामान में अभी लगाने लगी हैं नमक मिर्च मसाले डालने लगी हैं। और मतलब हर काम को ना हम लोगों ने 2-2 बंदों ने मिलके किया ताकि काम आसानी से जल्दी जल्दी आ जाए। यार ये अफ्तार पार्टी रखने का ना एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मा कहती थी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि हम सारी रेडीमेड अफ्तारी लेकर तुम्हारे सारे नान के दद के ननियाल ददाल हमारी तरफ नान के दादे कहते हैं, तो उन सारों को हम दे देते हैं। उनका नहीं ये तो कोई सीन नहीं होगा, अफ्तारी तो हमारे घर में ही होगी। हम लोग वो कहते हैं ना खर्चे से नहीं तंग पड़ते, लेकिन यार रश से शोर से और हमारे घर जाना उसकी जगह थोड़ी सी कंजस्टेड सी है, तो इस वजह से हमें थोड़ा हो रहा होता है। खैर फिर मेरी अम्मा ने अल्लाह करके मान ली बात, और मैंने कहा ठीक हो गया। यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट ऑलमोस्ट डन थी। इसमें लास्ट जो है लेयरिंग हो रही थी स्ट्रॉबेरी की, और यहाँ पर मेरी चाट की बारी थी, जो कि मैंने प्यारी सी स्टाइल में करके रखी हुई थी, और मेरी अम्मा बेइज्जती कर रही थी कि इसे मिला भी लो, नहीं है टाइम। और मैंने यहाँ पर बीच में मैक्रोनीस भी डाली थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए बीच में हमने चाट मसाला और नमक सिरका डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हांस हो गया था कि बहुत चस्कर आई थी। वही बात है आखिरी रोज़ों में हमें पता चल रहा है कि इसमें अगर ये हैक ट्राई करें तो बहुत मज़ा करेगा। खैर यहाँ पर फ्रूट चाट तैयार हो गई, चना चाट भी तैयार हो गए, और इसके बाद पकौड़ों का मसाला भी सारा मिक्स हो चुका है।
अब यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि काम की बारी है और काम ज़्यादा करना है, वरना फौजिया शाहीन जो है ना, यानी कि मेरी हुकूमत, उनसे मुझे रोज़े में पड़ जाएंगी गालियाँ, जो कि मैं नहीं चाहती कि लोगों के सामने, बंदों के सामने मेरी करारी करारी बेइज्जती हो जाए। सो यहाँ पर चाट को करते हैं डन डन डन। और मैं बनाती जा रही थी लेकिन मुझे फिर भी कम लग रही थी यार, 30-40 बंदे हैं, 30-40 बंदे हैं, कम होगी। और इतनी बचेगी ना, मुझे ये भी पता है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारी बरादरी में खाने वाला बंदा कोई भी नहीं है, लेकिन बस खाना बच जाए, कम ना हो। लास्ट मोमेंट पे मुझसे बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। मैंने मोबाइल कैमरा के साथ एडजस्ट करके ना, सॉरी मोबाइल कैमरे के साथ, व्हाट इज़ दिस बोंगी, खैर मोबाइल जो है ना स्टैंड पर एडजस्ट करके सीढ़ियों पर रख दिया था ताकि हाफ ही सही व्यू कैप्चर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो बनाने लगती तो मुझे मेरी हुकूमत ने बख्शना नहीं था कि टाइम बिल्कुल नहीं है और तुम्हारी वीडियोज़ बीच में आ रही है। खैर यहाँ पर हमारे स्टेप बाय स्टेप जो है सारे मेहमान आते के और अफ्तार की चीज़ें हम लगाते के, मामू चाचू सारे आ गए थे, मामियाँ बहनें भाई सारे कज़न छोटे बच्चे सारे यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सुकून से अफ्तार स्टार्ट किया और यहाँ पर मज़ा बहुत आया क्योंकि बहुत अरसे बाद लंबी गैदरिंग हुई है। तो अफ्तार पार्टीज़ जो है ना वो रखने का सबसे मज़ा यही चीज़ होती है कि एक अरसे बाद आप अपने रिश्तेदारों से जो है ना मिल लेते हो, वरना कोई कहाँ पर होता है, कोई कहाँ पर होता है, इतनी बिजी स्केड्यूल में किसी के पास टाइम नहीं होता किसी के लिए। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा यह हुआ कि चलो आज फुर्सत से ही सारे इकट्ठे हुए, सारों ने काम मिलकर किया, सारों ने खाना मिलकर खाया और एक अच्छी महफिल, अच्छी गैदरिंग रही हमारी। और कहते हैं ना साड़ी ईद तो पहले ही होगी, मुर्शिद के मेरा पूरा ख़ानदान इकट्ठा था और मतलब हम लोग काफ़ी टाइम जो है ना ख़ानदान से बाहर रहे हैं, बाबा के साथ क्वार्टर्स में रहे हैं। तो मुझे और हमारी फैमिली को स्पेशली ये कसक फील होती है कि हमारा ख़ानदान इकट्ठा होना चाहिए था, बड़ा सारा होना चाहिए था। सो यहाँ पर बस लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं और इसके साथ हम करेंगे अफ्तार डिनर, व्हाट इज़ अफ्तार डिनर, अफ्तार पार्टी। और इसके बाद लास्ट में डिनर है। मौका मिलेगा तो मैं इसकी वीडियो एडिट कर दूँगी, अदरवाइज़ मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबका सलामत रखे और सबको इसी तरह हंसता खेलता मुस्कुराता एक दूसरे के साथ रखे, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा अपनों के साथ है और अपनों के साथ ही ज़िंदगी जीने का मज़ा है और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय, हर दुख सुख में आपके अपने ही आपके साथ होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह ने के पान।